आप सभी को नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको अलाइनमेंट और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के बारे में बताया था। आज मैं अपने नेक्स्ट वीडियो को आपको लेकर आया है। जैसा मैंने उससे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक सेपरेट वीडियो सेव और सेवेज के बारे में लेकर आऊँगा, तो आज मैं उस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेव और सेवेज में क्या अंतर होता है, उसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। मेरा नाम है गोविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान। अगर इस चैनल के माध्यम से आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को इस चैनल को जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए सेव और सेवेज को समझने के लिए हम लोग प्रैक्टिकल पे चलते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले मैं विंडो आर प्रेस किया। विंडो आर प्रेस करने के बाद एमएस वर्ड खोलने के लिए विनवर्ड प्रेस टाइप किया और ओके करके मैं एमएस वर्ड को ओपन कर रहा हूँ। जब हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो मैंने एमएस ऑफिस के वीडियो में आपको एमएस वर्ड के वीडियो में आपको बताया था कि जो ऑफिस बटन होता है उस ऑफिस बटन में न्यू, ओपन, सेव एज के बारे में एक वीडियो मैंने पहले आपको बताया, लेकिन उसमें मैं उस पर ज़्यादा विस्तार से बात नहीं कर पाया था। तो आज हम ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे कि सेव और सेव एज का क्या प्रयोग है। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, एक सीवी हम बना रहे हैं, एक रिज्यूमे बना रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक रिज्यूमे बनाया या कुछ भी कोई भी एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट किसी राम नाम के आदमी का मैंने बनाया है और यहाँ पर उसके जो फादर हैं उनका नाम, फादर्स नेम जो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर मैं वो मान लीजिए उनके पिताजी का नाम उदय कुमार है। अब यहाँ से मैंने इस फाइल को उसका कुछ डेट ऑफ बर्थ भी होगा बी, तो जब यहाँ पर हम इसका जब कोई डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं लाइक 10/2/2001, अब ये एक कस्टमर मेरे पास आया है या कोई किसी का मेरे मान लीजिए एक दुकान है और वहाँ पर कोई कस्टमर आया राम नाम से और वो मुझे बोलता है कि मुझे एक सीवी रिज्यूमे बनाना है और मुझे बनाकर आप दे दीजिए। तो मैंने मान लीजिए उसका रिज्यूमे एक तैयार कर लिया और इसको जब मैं यहाँ से ऑफिस बटन में क्लिक किया और यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन है और सेव ऑप्शन पे जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर मैं गया, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं और उस फोल्डर का नाम हम रिज्यूम दे देते हैं, रिज्यूमे। और उसके बाद इस फाइल को, क्योंकि ये राम नाम के लड़के का फाइल है, इसीलिए इस फाइल का जो नाम है वो भी मैंने यहाँ पर राम रख दिया। इसको मैंने ओपन किया, अब इसको यहाँ से मैंने सेव कर दिया। जब हम इसको अब यहाँ से अगर हम इसको बंद भी कर देते हैं, बंद करने के बाद वो फोल्डर हमें डेस्कटॉप पे देखिए दिखाई दे रहा है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमें राम नाम का वो फाइल मिल जाता है। लेकिन अब कुछ ही देरी के बाद हमें कोई मोहन नाम का कोई लड़का आया और वो मुझे बोला कि मेरा भी एक आप रिज्यूम बना दीजिए। तो मैंने क्या किया कि फिर से वही राम वाला फाइल को खोल दिया और राम को फाइल को खोलने के बाद, क्योंकि रिज्यूमे वगैरह में हम केवल फॉर्मेट यूज करते हैं, जैसे देखिए नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये तो वही होगा, ये केवल चेंज होगा। मान लीजिए उसका नाम है मोहन और उसके पिताजी का कुछ और नाम हम ले लेते हैं, अमन कुमार, और इसका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए ऐसे था 2002। अब क्या हुआ कि मैंने मोहन को इसका प्रिंट दे दिया और इस फाइल को यहाँ से सेव भी कर दिया। अब मैं इस फाइल को मोहन को प्रिंट देने के बाद जब मैं इसे बंद कर दिया, अब क्या हुआ कि वो राम नाम का जो लड़का था वो दोबारा जो शुरुआत में आया था वो लड़का फिर से मेरे पास आता है और वो मुझे बोलता है कि मेरा रिज्यूमे डेट ऑफ बर्थ गलत था या कोई एक कॉमन मिस्टेक हो गया, आप मुझे वो सुधार कर दीजिए। तो मैं जब ये रिज्यूमे का फोल्डर खोलता हूँ तो यहाँ पर मुझे राम नाम का वो फाइल तो दिखाई दे रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका फाइल तो है ही,
अब इसको खोलते हैं और इसमें थोड़ा सा हल्का एडिट करके फिर उसे दे देंगे। लेकिन जब हम इसे खोलते हैं यहाँ पर तो हमें वो फाइल तो राम का है लेकिन डाटा अंदर में मोहन का है। अब इस एक कैरेक्टर को सुधारने के चक्कर में अब हमको फिर से ये पूरा मैटर टाइप करना पड़ेगा। अगर हम एक मिस्टेक नहीं करते तो इस चीज से हम और इसके फॉर्मेट को भी यूज कर लेते और इस चीज से हम बच सकते हैं। सपोज दैट अब मान लीजिए कि ये मोहन नाम का फाइल है। इसको तो पहले मैं राम नाम का जो था वो कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर था क्या नाम था, उदय, और यहाँ पे 2001 था। मैं अब इसको सेव कर दिया हूँ। अब देखिए, अब मैं जैसे ही मेरे पास वो मोहन नाम का लड़का आया, मैं उस राम नाम के फाइल को ओपन करूंगा। यहाँ पर आपको राम नाम का जो फाइल खुलते ही जो यहाँ पर डाटा है, यहाँ पर जो भी उसका नाम है उसको मैं टाइप करूंगा और समझना है थोड़ा सा इसको। और यहाँ पर उसका मान लीजिए पिताजी का नाम अमन कुमार था, मैंने अमन कुमार कर दिया। यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ 2002 था, मैंने ये कर दिया। अब अगर हम इस पे सेव करते हैं तो पीछे का जो डाटा, जो राम लिखा हुआ जो डाटा, राम का जो डाटा था वो खत्म हो जाएगा और उस पर मोहन का डाटा आएगा जो मैंने पिछले बार किया था। तो यही मिस्टेक हमसे हुआ था। अगर हम यहाँ से ऑफिस बटन पर क्लिक करके सेव एज पर क्लिक करते और सेव एज पर क्लिक करके अब इस फाइल को हम अलग नाम दे दिए मोहन नाम से। अब देखिए मैंने इसका फॉर्मेट भी यूज कर लिया। अब क्या हुआ, अभी क्या हुआ था, जब फिर राम दोबारा मेरे पास आया तो हमको राम का डाटा नहीं मिला क्योंकि उसके अंदर मोहन का डाटा चला गया था। अब देखिए, अब मेरे पास दो फाइल दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए अब राम मेरे पास आता है, वो हमें बोलता है कि मेरा कोई कॉमनली मिस्टेक था, आप उसे सुधार कर दीजिए। तो जब हम इसको खोलेंगे तो हमें इसमें सिर्फ राम का ही डाटा मिलेगा और इस फाइल को खोलेंगे तो इसमें हमको मोहन का ही डाटा मिलेगा। इससे हम यह समझते हैं कि सेव से तो आपका फाइल सेव हो जाता है और कोई भी उसमें हम एडिट करते हैं उसके बाद फिर अगर सेव करते हैं तो वो पिछले डाटा को रिप्लेस कर देता है। मतलब पहले जो डाटा था वो खत्म हो जाता है और नया जो डाटा, नया जो आप टाइप किए उसमें वो उसमें आ जाता है। अगर आपको पिछला डाटा का भी उपयोग करना है और बाद में भी फिर उसको कोई अगर एडिट करना हो, दिक्कत हो और अलग अलग, मतलब आप अलग अलग डाटा, अलग अलग फाइल बना सकते हैं और पिछले फाइल का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको सेव एज करना पड़ेगा। सेव एज के माध्यम से हम उस फाइल का एक और कॉपी बना लेते हैं। सीधा समझेंगे तो सेव करेंगे तो मेरा जो भी डाटा होगा वो पिछला डाटा खत्म हो जाएगा और उस पर नया डाटा आ जाएगा। सेव एज करेंगे तो हम उस फाइल का एक और कॉपी बना लेंगे, जैसा मैंने अभी यहाँ पर किया। अभी देखिए मुझे दोनों ही डाटा, दोनों ही फाइल यहाँ पर दिख रहा है। हमको अब जिसमें काम करना होगा, अगर मोहन में करेंगे तो मोहन का डाटा मिल जाएगा, अभी राम को करेंगे तो राम का डाटा मिलेगा। एक बार और देखते हैं, फाइल में गए, सेव एज में गए। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको कोई अनीता नाम की लड़की है, उसका कोई डाटा सीधे तैयार करना, तो मैंने अनीता नाम से सेव एज कर दिया। अब इसमें मैं यहाँ पर अगर अनीता यहाँ पे टाइप करूंगा तो यहाँ पर अनीता टाइप करने के बाद इनका मान लीजिए मैंने अभी अनीता सिर्फ टाइप किया, अब इसको मैंने यहाँ से सेव किया, इसको बंद किया। अब यहाँ पर हम जब देखेंगे तो हमको यहाँ पर तीनों का अलग अलग दिखेगा। अनीता खोलेंगे तो अनीता का फाइल मिलेगा, मोहन खोलेंगे तो मोहन का, राम खोलेंगे तो राम का। तो ये मैंने आपको बताया कि सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है, क्यों इसका प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।